राष्ट्रीय युवा दिवस 2026। सोचिए, अगर आज स्वामी विवेकानंद हमारे बीच होते तो वे हम भारतीय युवाओं से क्या उम्मीद रखते? क्या वे केवल जोश से भरे नारे चाहते, या फिर जागरूक, शिक्षित और जिम्मेदार युवा जो देश की दिशा बदल सके? स्वामी विवेकानंद ने जिस भारत को देखा था वह गुलामी में जकड़ा हुआ था। संसाधन सीमित थे, अवसर कम थे और आत्मविश्वास दबा हुआ था। लेकिन आज का भारत वैसा नहीं है। आजादी के बाद भारत ने लंबा सफर तय किया है। लोकतंत्र मजबूत हुआ है, विज्ञान और तकनीक में प्रगति हुई है और भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। फिर भी यह समय संतुष्टि का नहीं है। यह समय निरंतर प्रगति का है। भारत बदल रहा है। यह नया भारत है। यह भारत चुप नहीं बैठता, यह सवाल करता है। यह अन्याय सहन नहीं करता, यह जवाब देता है। स्वामी विवेकानंद के समय का युवा आजादी का सपना देखता था। आज का युवा उस आजादी को परिणाम में बदलने की जिम्मेदारी उठाता है। आज का भारतीय युवा केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं है। वह स्टार्टअप बना रहा है, नई तकनीक विकसित कर रहा है, अंतरिक्ष, चिकित्सा, रक्षा और डिजिटल दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि मानसिक भी है। आज का युवा आदेश का इंतजार नहीं करता, समाधान खोजता है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है। वर्ष 2025-2026 में भारत की लगभग 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, जबकि 15 से 29 वर्ष के युवा लगभग 27-28% हैं। यह केवल आंकड़ा नहीं है, यह भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया के कई देश बूढ़ी होती आबादी से जूझ रहे हैं, जबकि भारत के पास ऊर्जा, समय और प्रतिभा तीनों हैं। यही भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह युवा शक्ति भारत को आगे ले जाएगी या बिना दिशा के बिखर जाएगी? आज भारत का लक्ष्य स्पष्ट है, विश्व का नंबर 1 देश बनना। न केवल जनसंख्या में, बल्कि ज्ञान, तकनीक और नेतृत्व में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, शिक्षा, स्पेस टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी, इन सभी क्षेत्रों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी रक्षा उपकरण, डिजिटल इंडिया, नई शिक्षा नीति और स्टार्टअप इकोसिस्टम यह संकेत देते हैं कि भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बनना चाहता है। लेकिन कोई भी विजन तभी सफल होता है जब युवा उसे अपनाते हैं। यहीं पर हमारी भूमिका शुरू होती है। एक युवा और छात्र के रूप में राष्ट्र सेवा का अर्थ केवल बड़ी कुर्बानी नहीं है। सबसे पहला योगदान है खुद को सक्षम बनाना। आज देश को केवल डिग्री धारक नहीं, बल्कि कौशलयुक्त, तर्कशील और नैतिक युवा चाहिए। हमें रटने की बजाय सोचना सीखना होगा, सवाल पूछना होगा और समस्याओं के समाधान ढूंढने होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण दायित्व है सूचना और सच्चाई में फर्क समझना। फेक न्यूज, अंधभक्ति और भावनात्मक उकसावे आज देश के लिए गंभीर खतरे हैं। एक जिम्मेदार युवा वही है जो तथ्य जांचता है, तर्क करता है और सोच समझकर राय बनाता है। मजबूत राष्ट्र भावनाओं से नहीं, सच और विवेक से बनता है। तीसरा दायित्व है समाज के प्रति जिम्मेदारी। शिक्षा, पर्यावरण, स्वच्छता, डिजिटल साक्षरता और समान अवसर, ये सब केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जब युवा अपने आसपास बदलाव लाने का प्रयास करता है, तभी राष्ट्र निर्माण जमीन पर होता है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए युवाओं की भागीदारी, मतदान और संवाद में सक्रिय भूमिका बेहद जरूरी है। आज भारत ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां रुकना सबसे बड़ा खतरा है। अब रुकना नहीं है, क्योंकि यह वही देश है जिसने शून्य दिया, योग दिया और दुनिया को ज्ञान का मार्ग दिखाया। और यह वही युवा है जो भारत को भविष्य में नेतृत्व दिला सकते हैं। जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अराइज,
अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। आज का भारत जाग चुका है। अब युवाओं की बारी है कि वे रुके नहीं, क्योंकि यदि युवा सही दिशा में बढ़े तो भारत को रोक पाना दुनिया के लिए असंभव होगा।